कहते हैं, भारत की मिट्टी में हर कदम पर कोई न कोई कहानी दबी है और उन कहानियों में एक नाम सबसे चमकता है, द्वारिका। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जो आज सागर की गहराइयों में सोई हुई है। हल्का पौराणिक संगीत। कहानी शुरू होती है महाभारत के बाद के समय से, जब युद्ध खत्म हुआ और हस्तिनापुर में शांति लौट आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने यदुवंश के लिए एक नई दिव्य नगरी बनानी होगी जो हर तरह से स्वर्ग के समान हो। उन्होंने समुद्र देव से कहा, हे वरुण देव, मुझे एक भूमि चाहिए जहां मैं अपने यदुवंशी लोगों के साथ नई द्वारिका बसाऊं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे जल में 12 योजन भूमि ले लीजिए। आपके लिए समुद्र खुद हट जाएगा। समुद्र की गर्जना की ध्वनि। और फिर कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगर बसाया, द्वारिका। यह नगरी सोने और रत्नों से सजी थी। सड़कें चांदी की थी, महल मणियों से जगमगाते थे और हर ओर भक्ति और संगीत की गूंज थी। लोग कहते हैं, रात को जब चांदनी उस नगरी पर पड़ती तो पूरी द्वारिका ऐसे चमकती मानो पृथ्वी पर ही कोई दूसरा स्वर्ग उतर आया हो। संगीत थोड़ा रहस्यमय होता है, लेकिन समय के साथ द्वारिका का भाग्य भी बदलने लगा। कृष्ण जानते थे कि जब उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा होगा, तब यह दिव्य नगरी भी अपने साथ सागर में विलीन हो जाएगी। यह कोई साधारण अंत नहीं था, यह लीला का समापन था। एक दिन प्रभु ने अपने प्रिय सेवक उद्धव से कहा, उद्धव, अब मेरा समय निकट है। जब मैं पृथ्वी से प्रस्थान करूं, तब द्वारिका भी सागर में समा जाएगी। और वही हुआ। जब प्रभु श्री कृष्ण ने जंगल में अपने शरीर का त्याग किया, तो उसी क्षण समुद्र ने उठकर द्वारिका को अपने भीतर समा लिया। धीमी भावनात्मक धुन बजती है। कहते हैं, द्वारिका के निवासियों ने कुछ महसूस भी नहीं किया। वे अपने घरों में, मंदिरों में प्रार्थना